माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गलत नहीं है। उन्होंने हमारे शहर के लिए 600 करोड़ दिए हैं, 1200 करोड़ दिए हैं नमामि गंगे के नाम पे, और लाखों करोड़ रुपए दिए, जिनकी योजनाएं अभी हमें जानकारी ही नहीं है। अब मोदी जी के पास क्या, अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द 27 से पहले अगर ये नाला नहीं बंद हुए तो मोदी जी स्वयं हमारी विधानसभा में नजर आएंगे। और लेकिन दुख की बात तो ये है, जो अपना एसटीपी प्लांट है उसके पास से ही नाला सीधा गुजर रहा है, तो शहर के अन्य नाले उसमें क्या जोड़े जाएंगे, जो भैरव घाट पे ही उसके किनारे से डायरेक्ट नाला गंगा जी में जा रहा हो। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो केवल एक दिखावटी नाटक है। नाटक, ओनली नाटक। हम धरातल पे अपने कायमगंज फर्रुखाबाद की विधानसभा में साबित कर सकते हैं कि जो पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में पेड़ लगे हैं वो कितने जीवित हैं और कितने मर चुके हैं। मात्र 1%, मतलब 1000 पेड़ लगा, उसमें से 1 पेड़ जीवित है, और 1 साल में करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। मित्रों, आज मैं शिव शक्ति अखाड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं शिव शक्ति अखाड़ा के सेनापति विशाल गंगवार जी। इनसे हम बात करते हैं और मां गंगा की सफाई को लेकर के जो अभियान फर्रुखाबाद में तेज होता नजर आ रहा है, उसकी रूपरेखा विशाल गंगवार जी ने पूरी तरह से तैयार कर ली है। आइए जानकारी करते हैं विशाल गंगवार जी से कि किस तरह से इन्होंने गंगा की सफाई के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उसमें यहाँ के साधु संतों का, यहाँ के नेताओं का, अन्य संगठनों का क्या सहयोग इनको प्राप्त हो रहा है या नहीं। विशाल गंगवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों को, सभी माताओं को, बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे फर्रुखाबाद शहर में हमसे पहले कई लोगों ने अभियान चलाए माँ गंगा को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रही। लेकिन उन चूकों को मद्देनजर रखते हुए, जो चूक हमारे भाइयों से हुई है पहले जो गंगा मैया के लिए, उन चूकों को मद्देनजर रखते हुए हमने अभियान को आरंभ किया है। जैसे कि हमारे पहले एक महात्मा हुआ करते थे, उन्होंने 111 दिन का अनशन किया था माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए। अंतिम में उनके प्राण चले गए, लेकिन माँ गंगा साफ नहीं हुई। इसके बाद में 2020 या 18 में भी अपने फर्रुखाबाद में भी एक बार धरना प्रदर्शन हुआ। तो जिस समय हमारे महात्मा जी अनशन कर रहे थे, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो जितने लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कार्य किया, और जो हमारी उस समय की मीडिया रही होगी उन्होंने उनको कवर नहीं किया। लेकिन आज हम 2026 में चल रहे हैं, और आप सभी पत्रकार बंधुओं के, साथियों के माध्यम से हम जन जन तक की आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमने अभी जो ज्ञापन सौंपा है माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी को, उसमें हमारे साथ में मधुराम शरण शिवाजी, ईश्वरदास महाराज जी, और अपना गौरक्षा दल हो गया, जूना अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा हो गया, और हमारा ये रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल हो गया, मानवाधिकार हो गया, अन्य कई संगठन हमारे साथ जुड़े। इसके बावजूद अब हमारा अभियान है कि अपने फर्रुखाबाद के आसपास के 200 गांव में लगातार बैठक करना, पंचायत करना, और वहां के लोगों को ये बताना कि आज से 15 से 20 वर्ष पहले आप लोग जिस जल से भोजन बना लेते थे, आज उस जल में नहाने का मन नहीं करता है, और आने वाले 20 सालों के बाद क्या होगा ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सभी भाई जानते हैं। जिस तरह से आज ऋषिकेश के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, असम में पेड़ काटे जा रहे हैं, हाईवे के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग अपने खर्चे के स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, और लगाने के नाम पे सिर्फ झाड़ लगाते हैं, जो हमने ये लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो अखाड़े में लगे हुए हैं। अभी का जो टाइम है, आज आप जो वीडियो शूट कर रहे हो, आज बारिश हो रही है, इस साल की ये दूसरी या तीसरी बारिश है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो 20 साल बाद बारिश होगी क्या, ये हमें नहीं, हमारे सभी भाइयों को मालूम है। जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लगवा भी तो रही है सरकार, पेड़ भी बहुत लगवा रही है। हम कब मना कर रहे हैं? एक पेड़ माँ के नाम लगा रही है, और एक जंगल माँ बाप के नाम उजाड़ रही है। एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, और एक जंगल जो है पूरा वो बाप के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। मैंने कब मना किया नहीं लगा रही है? सरकार पेड़ लगाती है। जैसे ये हमने पौधा लगाया, इसका फोटो खींचा और पूरे सिस्टम ने खींच के अपलोड कर दिया, इसके बाद इसको गाय खा गई, बकरी खा गई, इसको कौन देखने वाला है? यानी कि कहीं कोई जो पेड़ लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा,
वो केवल एक दिखावटी नाटक है। नाटक, ओनली नाटक। हम धरातल पे अपने कायमगंज फर्रुखाबाद की विधानसभा में साबित कर सकते हैं कि जो पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में पेड़ लगे हैं वो कितने जीवित हैं और कितने मर चुके हैं। मात्र 1%, मतलब 1000 पेड़ लगा, उसमें से 1 पेड़ जीवित है और 1 साल में करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। गंगा जी की सफाई को लेकर के आपने जो अभियान चलाया है, आप हमें ये बताइए, गंगा जी की सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों का बजट पास किया है, एसटीपी प्लांट बनाने के लिए करोड़ों का बजट पास किया है। फर्रुखाबाद में भी उसका असर देखने को मिला है। फर्रुखाबाद में एसटीपी प्लांट लगाए भी गए हैं, तो उसके बावजूद भी नालों का पानी जो है वो डायरेक्ट गंगा जी में क्यों जा रहा है? जब एसटीपी प्लांट बने हैं तो फिर नालों का पानी डायरेक्ट गंगा जी में कैसे? देखिए, यही चीज हमने माननीय ठाकुर साहब के सामने सांसद जी से पूछी थी कि 600 करोड़ रुपए की लागत से जो आपने प्लांट लगाया है तो फिर ये गंगा जी में नाले क्यों चल रहे हैं? तो हमारे माननीय ठाकुर जी ने बोला, जयवीर सिंह जी ने, कि बहुत जल्द इस पर समाधान होगा। और लेकिन दुख की बात तो ये है, जो अपना एसटीपी प्लांट है उसके पास से ही नाला सीधा गुजर रहा है, तो शहर के अन्य नाले उसमें क्या जोड़े जाएंगे? जो भैरव घाट पे ही उसके किनारे से डायरेक्ट नाला गंगा जी में जा रहा हो। तो पहले तो ये सोचने का विषय है कि सांसद जी चिल्ला के बोलते हैं चैनल पे कि हमने 600 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी बनवाया है, तो वो है कहाँ? अगर है तो फिर पानी नाला में गंगा में क्यों है? नहीं, एक बात है, जैसे कि जो भैरव घाट मंदिर के पास में एसटीपी प्लांट बनाया गया है, उसमें वाकई में नालों का पानी जो है, शहर के नालों का पानी साइड से निकल के डायरेक्ट गंगा जी में जा रहा है, जिसका वीडियो मैंने शूट भी किया है और अपने चैनल पर मैंने अपलोड भी किया है। जनता को बताया भी है कि देखिए, एसटीपी प्लांट लगने के बावजूद भी सीधा गंगा जी में नालों का पानी जा रहा है। तो ये जो 600 करोड़ रुपए का जो प्लांट सांसद मुकेश राजपूत जी बोल रहे हैं कि हमने एसटीपी प्लांट लगाया है, वो कहाँ है? ये चीज मैंने माननीय जयवीर सिंह जी के सामने पूछी, तो वो हमें बहुत जल्द जवाब मिलेगा। 1 महीने का हमें लमसम टाइम दिया गया है, लेकिन 1 महीने में मैं कम से कम 100 गाँव में बैठक करूंगा और 100 गाँव में प्रत्येक युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनको बताऊंगा कि गंगा मैया का जल स्तर घटा तो तुम्हारे ऊपर संकट कैसे आएंगे। जैसे कि आप देखते हो गांव में तालाब खत्म हो गए, नहरों में पानी नहीं है, गंगा मैया का भी जल स्तर प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारे किसानों को सिर्फ योजनाओं के नाम पर लॉलीपॉप दिया जाएगा, जैसे भी गंगा के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा विशाल जी, एक बात बताइए, गंगा जी लगातार दूषित होती जा रही हैं, सरकार बजट पे बजट पेश करता जा रहा है, एसटीपी प्लांट के लिए अलग और गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे के नाम पे अलग। ये इतनी गंदी गंगा मैया होती जा रही, क्या इनमें जो नेता हैं वो स्नान नहीं करते? क्या गंगा जी का पानी वो लोग नहीं पीते होंगे? क्या उन लोगों को इस चीज़ महसूस नहीं होती है कि ये पूरी तरह से गंदे नालों का पानी कितना बदबूदार गंगा जी में जा रहा है? तो उन लोगों को इस चीज़ महसूस नहीं होती है क्या? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जब लोगों की आस्था और आत्मा खत्म हो जाती है तो उसको बदबू नहीं लगती है। ठीक है, जैसे कि आरटीआई के द्वारा 42,500 करोड़ से अधिक की राशि नमामि गंगे के नाम पे दी गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, 42 करोड़ रुपए हमें दिला दो, हरिद्वार से लेके और संगम तक दोनों तरफ घाट पे पेड़ लगे होंगे, एक भी नाला नहीं चल रहा होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा आपको। अब मोदी जी के पास क्या, अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द 27 से पहले अगर ये नाला नहीं बंद हुए तो मोदी जी स्वयं हमारी विधानसभा में नजर आएंगे। क्या बात कर रहे हो? हम ऐसा क्या करने वाले हो आप? हम नहीं, यहाँ की जनता जो 20 साल बाद भूखी प्यासी मरने वाली है वो करेगी। लोग कहेंगे कि ये भाजपा विरोधी नहीं, ये हमारे मोदी जी के द्वारा जितनी भी पुस्तकें छपती हैं वो सब पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अभी तक भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गलत नहीं हैं, उन्होंने हमारे शहर के लिए 600 करोड़ दिए हैं, 1200 करोड़ दिए नमामि गंगे के नाम पे, और लाखों करोड़ रुपए दिए जिनकी योजनाएं अभी हमें जानकारी ही नहीं है। 600 करोड़ रुपए एसटीपी प्लांट के लिए, 1200 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम के लिए फर्रुखाबाद में आवंटित किया गया है, और उसके बाद भी गंगा जी इतनी दूषित हो रही है। ये पैसा गया कहाँ है?
ये देखिए, हम बताएं, लोग हमारे योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे, सब कर रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जी ने जो पैसा दिया, अब उसकी जानकारी जो है, यहाँ की जनता अगर कहे कि शासन प्रशासन या राजनीतिक दल खराब है, तो मैं कहता हूँ आप खराब हो। पैसा आपके टैक्स से दिया गया है, आपने जवाब क्यों नहीं मांगा? नमामि गंगे के नाम पे जो 600 करोड़ आए हैं अपने फर्रुखाबाद पूरे विधानसभा की वोटर जो है वो 14,50,000 के करीब है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति 3200 करीब 3300 रुपए गंगा मैया को दान कर रहा है। तो जो हमसे लिया गया है वो हमें रिटर्न दिया गया है। जब हमसे लिया गया वो तो रिसीविंग है, जब हमें वापस मिला है तो वो उसकी रिसीविंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो वो ये पहली चीज लोग ये सोच कहना बंद करते हैं कि सरकारी पैसा नहीं, वो हमारे टैक्स से पैसा लिया गया, वो हमको पुनः दिया गया है, हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है। तो जो 32-33 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 600 करोड़ आया है, तो वो सबको पूछना चाहिए, ये लोग पूछते नहीं। फर्रुखाबाद में कई युवा लोग जो हैं वो गंगा जी के किनारे जा करके गंगा जी का जो साफ सफाई का काम है, वहाँ पर मूर्तियाँ फैली पड़ी रहती हैं, कचरा फैला पड़ा है, उसको साफ कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो मेरे छोटे अनुज, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा आने वाला पीढ़ी जिस तरह से लग रहा है, अगर इसी तरह से लगा रहेगा तो पर्यावरण और जल बचेगा, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा। आप ये मानिए, फर्रुखाबाद को अपरा काशी बोलते हैं। जी बिल्कुल। आज तो ठीक 30 वर्ष बाद अगर आज जैसी कंडीशन है उसी कंडीशन में रहा ये, तो 30 वर्ष बाद इसको मिनी राजस्थान बोला जाएगा कि बालू हमारे पास पर्याप्त होगी और जल नहीं होगा। तो इसको राजस्थान हम नहीं बनने देंगे, हम अपने किसानों को नहीं मरने देंगे, हम अपनी पीढ़ी को नहीं मरने देंगे। हम और मेरे प्रति एक भाई और जो मेरे छोटे युवा अनुज लगे हुए हैं गंगा घाट पे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगे रहिए वहां पर, मैं लगा हूं यहाँ पर, हम सब मिलकर माँ गंगा को बचाएंगे, हम सब मिलके बचाएंगे। तो ये थे शिव शक्ति अखाड़ा के सेनापति विशाल गंगवार जी, जो कि गंगा जी की सफाई के लिए एक मुहिम छेड़ चुके हैं। यह फर्रुखाबाद के सभी साधु संतों को साथ लेकर, जो अन्य संगठन हैं उन सभी को साथ लेकर इन्होंने गंगा जी की सफाई के लिए अभियान तेज कर दिया है और पूरी तरह से माँ गंगा को दूषित होने से बचाने का संकल्प ले लिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको पल पल की जानकारी माँ गंगा के नाम पर कैसा खिलवाड़ हो रहा है उसकी देते रहेंगे, और गंगा की सफाई के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको पल पल देते रहेंगे। धन्यवाद।